और जिले भर की सभी ताजा तरीन खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, अब नए और भव्य रूप में। 100 वर्ष पुरानी काजीमली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद ग्रेनाइट मार्बल उपलब्ध हैं, तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमली हार्डवेयर। हड्डी जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित नगर भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लिया हिस्सा। कई पदाधिकारी और गणमान्य रहे मौके पर मौजूद। नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडीह रोड में एक युवक ने अपने पिता, भाभी और भतीजे को मारपीट कर किया घायल। पैसे देने से मना करने पर युवक ने की मारपीट। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। घायलों की ओर से थाने में दिया गया आवेदन। माहौरी वैश्य महिला समिति के द्वारा लगाया गया सावन मेला। मेला में लगे कई तरह की सामग्रियों और खाने के व्यंजन के स्टॉल। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन ने बांधा अद्भुत समा। और बरगंडा चौक पर प्रभारी महापौर ने पेटू वेज फूड कैफे का फीता काटकर किया विधिवत उद्घाटन। दी संचालक को शुभकामनाएं। कैफे में छात्राओं को 10% की दी जाएगी छूट। आजादी के अमृत महोत्सव पर नगर भवन में रविवार को भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यटन, कला, संस्कृति, युवा एवं खेलकूद कार्य निदेशालय द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको व विशिष्ट अतिथि NDC सुदेश कुमार, DPRO रश्मि सिन्हा और जिला शिक्षा अधीक्षक विजय कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। स्कूली बच्चों के द्वारा देशभक्ति गीत की भी प्रस्तुति की गई। वहीं कई देशभक्ति गीतों पर भी बच्चों ने एक से बढ़कर एक नृत्य की प्रस्तुति दी। कुल मिलाकर कार्यक्रम में माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ रहा। शहर में लजीज व्यंजन के लिए बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट या सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस बैंक्वेट हॉल में बोडो स्थित रेड चिली का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यहाँ के अनुभवी कुक के द्वारा बहुत ही लजीज व्यंजन पकाया जाता है। इस मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व कॉन्टिनेंटल व्यंजन का वेज व नॉनवेज आइटम परोसा जाता है। यहाँ के शानदार बैंक्वेट हॉल में आप शाही अंदाज में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या कॉर्पोरेट मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ के वातानुकूलित हॉल में 150 लोग और विशाल लॉन में 1000 लोगों की पार्टी की जा सकती है। यहाँ केटरिंग और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो अपने उत्सव को यादगार बनाने हेतु बुकिंग के लिए संपर्क करें
पता मारुति शोरूम के पीछे, बोड़ो पचम्बा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह जिले का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां की अद्भुत कारीगरी आपका मन मोह लेगी। जी हां, टुंडी रोड के मोहनपुर मोड़ में स्थित राणा इंजीनियरिंग वर्क्स। आप अपने घर के इंटीरियर जैसे फॉल सीलिंग, कमरे की दीवार, लकड़ी के दरवाजे, पलंग, सोफा, पिलर, मेन गेट, बाउंड्री वॉल या अन्य स्थान की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको राणा इंजीनियरिंग वर्क्स की सेवाएं लेनी होंगी। अपने किसी खास को शानदार उपहार देना हो तो कोरियन सीट पर बनी आपके पसंद की कलाकृतियां बहुत ही बेहतर विकल्प है। यहाँ MDF WPC मटेरियल पर डिजाइन, ACP लेटर कटिंग, वुड कार्विंग, ग्रेनाइट मार्बल पर 3D डिजाइन और इनग्रेविंग की जाती है। यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अद्भुत कारीगरी की जाती है। तो अपने घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ाने के लिए आज ही संपर्क करें। पता नोट कर लें, टुंडी रोड, मोहनपुर मोड़, गादी श्रीरामपुर रोड, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडी रोड में एक युवक ने अपने पिता, भाभी और भतीजे को मारकर घायल कर दिया। रविवार को तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि घटना में पिता बंधन दास, भाभी कुंती देवी और भतीजा अमर कुमार घायल हो गया। संतोष दास अपने पिता से पैसे की मांग कर रहा था। नहीं देने पर संतोष और उसकी पत्नी पूनम देवी ने बंधन दास के साथ मारपीट करने लगे। इनको बचाने के लिए बच्चा अमर कुमार आगे आया तो इसके साथ भी मारपीट की गई। इसी दौरान बच्चा भागकर अपनी मां के पास गया जो कपड़ा धोने नदी गई हुई थी। नदी से लौटकर महिला ने अपने देवर से मारपीट के कारण की पूछताछ की तो इसके साथ भी मारपीट की गई। घटना के बाद तीनों नगर थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने इलाज के लिए इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया। माहुरी वैश्य महिला समिति के द्वारा भंडारीडीह माहुरी छात्रावास में सावन मेला लगाया गया। यहाँ समिति के पदाधिकारियों के द्वारा तरह तरह के स्टॉल लगाए गए। इसमें सामग्रियां और खाने के व्यंजन से सजा हुआ स्टॉल शामिल था। मौके पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेला का उद्घाटन सह दीप प्रज्वलन माहुरी वैश्य महामंडल के अध्यक्ष राजेश गुप्ता, डिप्टी मेयर सह महामंडल उपाध्यक्ष प्रकाश सेठ, केंद्रीय महिला समिति अध्यक्ष पूनम प्रकाश, केंद्रीय नवयुवक समिति अध्यक्ष संजीत तरवे, गिरिडीह महिला समिति अध्यक्ष सुषमा गुप्ता और सचिव राखी गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम को सफल रूप देने में महिला समिति के अध्यक्ष सुषमा गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुक्ता गुप्ता, मीडिया प्रभारी प्रतीक गुप्ता, सुमन भदानी, समता गुप्ता का योगदान रहा। मौके पर सुबोध प्रकाश, प्रदीप गुप्ता, केंद्रीय नवयुवक समिति के सचिव हरिमोहन कंधवे, आकाश सुमन, उमा देवी, अनुजा गुप्ता, राकेश गुप्ता, पिंटू तरवे, मनीष विनायक, गोपाल भदानी, उमेश माथुर आदि उपस्थित थे। आज मोहरी छात्रावास में गिरिडीह मोहरी बेस महिला समिति की ओर से सावन मेला का आयोजन किया गया, जो विगत कई वर्षों से यहाँ सावन मेला का आयोजन किया जाता रहा है। जहाँ विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं जो समाज की महिलाएं लगाती हैं और विभिन्न तरह के खाने पीने का व्यंजन लगाती हैं। इसमें समिति के सभी महिला समिति के पदाधिकारी ऊर्जा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी हुई है और नवयुवक समिति गिरिडीह के लोग लगे हुए हैं, गिरिडीह मंडल के लोग लगे हुए हैं और तमाम महिला समिति के पदाधिकारी पूरा करने में लगे हुए हैं और सभी का इसमें उत्साह है। महिला में काफी भीड़ है, इस समय के बड़े यहाँ उपस्थित है और हर तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के लिए गिरिडीह महिला समिति को बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बरगंडा की मेट्रोस गली में स्थित बहुत ही शानदार निर्माणा विवाह भवन में आप शादी विवाह, पार्टी, किटी पार्टी, बर्थडे, सालगिरह या अन्य उत्सव का आयोजन कर सकते हैं बड़े ही शान से। यहाँ के वातानुकूलित कमरे व हॉल अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। होटल की तरह यहाँ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के खेलने कूदने के लिए यहाँ पूरी व्यवस्था है। यहाँ के स्विमिंग पूल का आनंद लेने के लिए आप सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप अपने उत्सव को बनाना चाहते हैं यादगार और बहुत खास, तो बुकिंग के लिए संपर्क करें। निर्वाणा विवाह भवन का पता मेट्रोस गली, बरगंडा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। गिरिडीह की 100 साल पुरानी काजिम अली हार्डवेयर में आपका स्वागत है। बरवाडीह के करबला मैदान के सामने स्थित इस हार्डवेयर शॉप में सोमानी टाइल्स, जगुआर, हिंदवेयर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के डीलरशिप मौजूद है। यहाँ राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, ऑस्ट्रेलियन मार्बल, मकराना मार्बल के अलावा हर प्रकार के मार्बल और ग्रेनाइट उपलब्ध है। यहाँ डिजिटल टाइल्स, अल्ट्रा चार्ज, VC वेट्रीफाइड, स्टेप टाइल्स, स्टेप रेजर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स और एलिवेशन टाइल्स अनेक रंगों और डिजाइनों में उपलब्ध है। इसके अलावा बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग, स्पा बाथ टब, सोना बाथ, स्टीम बाथ, जैकुजी, बाथ इनक्लोजर जैसे जगुआर के विश्व प्रसिद्ध उत्पाद और बहुत ही खास झूमर लाइट उपलब्ध है। हिंदवेयर के किचन चिमनी जैसे स्टोव, किचन सिंक का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही सिंटेक्स का एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक, एस्टेल PVC पाइप, साथ ही विभिन्न कंपनियों के कैबिनेट बेसिन, डिजाइनर बेसिन, आधुनिक कमबोर्ड और टाइल्स भी उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, जब एक ही छत के नीचे हार्डवेयर संबंधित सभी उत्पाद उपलब्ध है। हमारा पता काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, टुंडी रोड, गिरिडीह। बरगंडा चौक स्थित दुर्गा मंडप के बगल में रविवार को पेटू वेज फूड कैफे का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ व वार्ड पार्षद रंजीत यादव उपस्थित हुए। यहाँ मुख्य अतिथि व प्रतिष्ठान संचालक की माता मीना देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर कैफे का उद्घाटन किया। वहीं मौके पर पत्रकार अभिषेक सहाय, मोहम्मद चांद, प्रभाकर आलोक, विकास मिश्रा, गौतम गुप्ता आदि मौजूद थे। उद्घाटन से पूर्व विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बताया गया कि पेटू फूड कैफे प्योर वेज फूड कैफे है, जहां हर तरह के चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन और इंडियन के अनेक प्रकार के आइटम्स उपलब्ध है, वो भी बेहतर स्वाद के साथ। इस बाबत संचालक निशांत बर्णवाल व विक्रम बर्णवाल ने बताया कि यहाँ स्टूडेंट्स के लिए 10% की छूट भी दी जाएगी। इस बाबत प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ ने कैफे संचालक को शुभकामनाएं दी और बताया कि यहाँ फास्ट फूड का टेस्ट काफी अच्छा है। वेज खाने वालों के लिए यह कैफे अच्छा विकल्प है। ऐसा शहर में प्योर वेज कैफे काफी कम है। वहीं पार्षद श्री यादव ने भी संचालक को शुभकामनाएं दी और शहर वासियों से एक बार पेटू फूड कैफे में आकर यहाँ का स्वाद चखने को कहा। उद्घाटन के मौके पर निशान बर्णवाल, जूली बर्णवाल, निशा बर्णवाल, रविंद्र बर्णवाल, विक्रम बर्णवाल, आशीष बर्णवाल, खुशबू कुमारी, राहुल कुमार, आकाश कुमार, रानवी कुमारी, रितिका कुमारी आदि मौजूद थे। आज बरगंडा चर्च मोड़ पर पेटू वेज फूड कैफे का उद्घाटन हुआ है। इस एरिया में और इस तरह का कैफे का अभाव था और उसी को देखते हुए इस कैफे खोला गया है। अभी मैं देख रहा हूँ, यहाँ से हमने टेस्ट भी किया। यहाँ की जो सामानें हैं जो बनाई गई है, चाउमीन है और मंचूरियन है, ऐसे काफ़ी और स्वादिष्ट है। हम लोगों ने भी इसका स्वाद भी चखा और बाकी काफ़ी रिजनेबल दाम पर, और ये लगभग 50 प्रकार का आइटम यहाँ बनाया जाएगा। अभी मैंने रेट चार्ट भी देखा, काफ़ी रिजनेबल है और सामान भी काफ़ी अच्छा है। हम नगर वासियों से अपील करेंगे कि एक बार निश्चित रूप से और इस पेटू फूड में और आने का काम करें और यहाँ का स्वाद लेने का काम करें। एक बार आप आएंगे तो निश्चित रूप से आप दोबारा आने के लिए बाध्य होंगे। आज इस अवसर पर मैं इनके जो संचालक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने और इस प्रकार का कैफे का उद्घाटन करने का काम और लोगों को सेवा देने का काम कर। धन्यवाद। बरगंडा चौक पे
पेटू रेस्टोरेंट का उद्घाटन हुआ है और ये काफ़ी अच्छे जगह पे है, हमारे घर के बगल में ही है। यहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट लोग भी आते हैं और शाम को कुछ दूर दराज से भी लोग चौक पे रुकते हैं। अच्छा खाने का कोई साधन यहाँ पे नहीं था, उसको देखते हुए आज यहाँ पेटू रेस्टोरेंट जो प्योर वेज है उसका उद्घाटन हुआ है और आशा करते हैं इसका सभी मोहल्लावासी और शहरवासी लाभ उठाएंगे और एक बार पेटू रेस्टोरेंट आके इसका मज़ा लेंगे कि यहाँ कैसा यहाँ फास्ट फूड आइटम है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे मोहल्ले में ये सुविधा हम लोग को मिलने जा रहा है। आज बरगंडा चौक पे पेटू वेज फास्ट फूड कैफ़े का उद्घाटन किया जा रहा है। इस कैफ़े में लोगों को यहाँ पे वेजिटेबल खाने की फुल सुविधा मिलेगी। वेजिटेबल में कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, इंडियन और साउथ इंडियन यहाँ पे चारों आइटम मिल सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 10% तक की डिस्काउंट दी जा रही है। जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट वगैरह आएंगे तो उन्हें सिर्फ अपने पहचान पत्र लेके आना है, स्टूडेंट ID कार्ड लेके आना है और उसके बाद उन्हें 10% तक की ऑफ यहाँ पे मिलेगी। मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि एक बार जरूर हमारे दुकान पहुँचें तो यहाँ के टेस्ट देखें, यहाँ पे एक बार हमें सेवा का मौका अवश्य दें। आज हमारे टाउन में एक वेज कैफ़े का इनॉग्रेशन हुआ है। ऐसे प्योर वेज कैफ़े बहुत कम है गिरिडीह में। आप सभी टाउन वाले लोग से आग्रह है कि आप सारे लोग आके यहाँ की फूड को एंजॉय करें। काफ़ी टेस्टी है यहाँ की फूड और स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट भी है। थैंक यू। देवघर से जल चढ़ाकर मोटरसाइकिल से लौट रहे दो कांवड़ यात्री बेंगाबाद के पास रविवार को सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि बिहार के औरंगाबाद निवासी रविशंकर एवं रामगढ़ के रहने वाले सुनील कुमार घटना में घायल हुए हैं। सदर अस्पताल में इलाज के बाद रविशंकर सिंह को रेफर कर दिया गया, वहीं सुनील कुमार का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि रविशंकर बिहार के औरंगाबाद से रामगढ़ आए हुए थे, जहां से मोटरसाइकिल से जल चढ़ाने के लिए ये लोग देवघर गए थे। वापसी के क्रम में बेंगाबाद के पास मोटरसाइकिल असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें दोनों घायल हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर के रहने वाले श्याम वर्मा का ग्राइंडर से बांस काटने के दौरान रविवार को अचानक अंगूठा कट गया। घटना के बाद इसे सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सुरेश वर्मा का 25 वर्षीय पुत्र श्याम वर्मा घर में बांस काट रहा था। इसी क्रम में अचानक तेज धार ग्राइंडर का ब्लेड इसके अंगूठे पर लगा और अंगूठा पूरी तरह से कट गया। फिलहाल इसका इलाज सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। पहले सिलेंडर चला रहे थे, पहली बार लकड़ी का ब्लेड लगा के बांस काट रहे थे। उसी में कहीं काम कर रहे थे कि खुद का कर रहे थे? मैं अपना घर में कर रहे थे। घर में। घोड़थम्मा निवासी पंकज कुमार शर्मा की मौत करमाटांड बलहारा के पास सड़क हादसे में हो गई। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि भीखन शर्मा का 33 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार शर्मा मोटरसाइकिल से अपनी बहन के डोरंडा गया हुआ था। वापस आने के दौरान करमाटांड बलहारा के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से इसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन आई और जेब से ID निकालकर इसके घर वालों को सूचना दी। घर वाले आए और पहचान किया। बाद में पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। कहाँ का रहने वाले? कौन थाना? क्या हुआ था? वो बाइक से अज्ञात गाड़ी मार के फरार हो गई। कहाँ पे हुई घटना ये करमाटांड बलहारा करमाटांड। कब हुआ? ये कल 5:30 बजे शाम। तो गाड़ी पकड़ाया? नहीं, गाड़ी फरार हो गया। कौन लगता है आपका? ये भतीजा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? शर्मा।
आजादी के 75वें वर्षगांठ आयोजित करने को लेकर अमृत महोत्सव के तहत गांडे के दासडी पंचायत अंतर्गत लोहारी गांव में तालाब का शिलान्यास बतौर मुख्य अतिथि गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नारियल फोड़कर किया। इस दौरान मौके पर प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, प्रखंड बीडीओ विजय कुमार, बीपीओ रागिब हसन, सहायक अभियंता वसीम अकरम, विधायक प्रतिनिधि महालाल सोरेन, 20 सूत्री अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष सह डोकीडी पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, दासडी पंचायत मुखिया निर्मला कुमारी, समाजसेवी सह मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र मंडल, समाजसेवी श्यामलाल पाठक, समाजसेवी अरुण पांडे, समाजसेवी कारू उर्फ सुरेंद्र बैठा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर अहमद ने अपने संबोधन के पश्चात सबको आगामी स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं प्रखंड प्रमुख श्री पाठक ने सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना पेश करने के बाद कहा कि देश आजादी के वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। ऐसे में अमृत महोत्सव के तहत तालाब का शिलान्यास हो रहा है, ये बेहद ही हर्ष की बात है। गांव पंचायत भवन में रविवार को अनुसूचित जाति जागृति संघ की ओर से चिंतन शिविर सह बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षक मोहन रविदास एवं संचालन शिक्षक विनोद चौधरी ने किया। जबकि मौके पर मुख्य रूप से जीप सदस्य पवन चौधरी व मुखिया गुरु सहाय रविदास उपस्थित थे। बैठक सह चिंतन शिविर में सामाजिक एकता और शिक्षा पर बल दिया गया। वहीं समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने पर विचार किया गया। अशिक्षा को दूर करते हुए शिक्षा से युवा पीढ़ी को जोड़ने की बात कही गई। जीप सदस्य पवन चौधरी ने कहा कि आज के समय में शिक्षा ही बच्चों का भविष्य है। शिक्षा से बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। समाज में गरीबी को दूर करते हुए रोजगार से जोड़ना और अंधविश्वास को समाप्त करने की जरूरत है, तभी हमारा समाज और गांव का विकास होगा। मुखिया गुरु सहाय रविदास ने कहा कि शिक्षा से ही समाज का बदलाव सुनिश्चित होता है। सामाजिक रीतियों में समय समय पर सुधार की आवश्यकता है। समाज की एकता एकजुटता अति आवश्यकता है। सभी के साथ प्रेम सहयोग करना चाहिए। शिक्षक विनोद चौधरी ने कहा कि अनुसूचित जाति को समाज की मुख्य धारा पर लाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। चिंतन शिविर के जरिए समाज में फैली कुरीति और नशा को दूर करने के लिए आज मंथन किया गया है। कहा कि सभी समाज के बीच हमारा समाज भी जन भागीदारी में अपनी भूमिका निभाए और स्वच्छ समाज का निर्माण करे, इस पर चिंतन किया गया है। शिविर के बाद नवनिर्वाचित जीप सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों को सम्मानित किया गया। मौके पर गिरधारी दास, अरुण चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी, सागर चौधरी, दिनेश कुमार, सचिन कुमार, काली चौधरी, उमेश चौधरी, वीरेंद्र चौधरी, प्रदीप रविदास एवं पप्पू कुमार दास समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। अनुसूचित जाति समाज का आज पंचायत भवन गाँव में एक बैठक सह चिंतन शिविर करवा रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति में व्याप्त अशिक्षा और अंधविश्वास, नशा को दूर करने के लिए हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि समाज का उत्थान कैसे हो, गरीबी कैसे दूर हो, समाज हमारा शिक्षित कैसे बने, नशा मुक्त समाज कैसे हो और शिक्षित समाज बने, अंधविश्वास को कैसे भगाया जाए और हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो और जन जागृति लावें, ताकि हमारा समाज के साथ साथ पूरे सर्वांगीण समाज का सभी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारा समाज भी जन भागीदारी में भूमिका निभावे और बढ़ चढ़ के गांव ग्राम प्रखंड को एक स्वच्छ और सुदृढ़ प्रखंड बनाने का अनुसूचित जाति समाज आज वचन देती है। इसी के लिए हम लोग आज चिंतन शिविर आयोजित किए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिंगाबाद में रविवार को JSLPS की दीदियों ने तिरंगा यात्रा निकाला। यह यात्रा बिंगाबाद प्रखंड कार्यालय से प्रारंभ हुआ। यहां से बिंगाबाद मुख्य बाजार होते हुए पुनः ये लोग प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस यात्रा की अगुवाई JSLPS के नंदनी कुमारी ने किया। इस मौके पर इस संकुल के काफी संख्या में महिला दीदी मौजूद थी।
लोग निकाले हैं 75वां अमृत महोत्सव का है सो उत्सव चल रहा है अभी इस वर्ष। तो हम लोग 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पहले हर घर झंडा का अभियान है, जो हम लोग अपना संकुल स्तरीय सभी दीदी लोग को झंडा सिलने का कार्यक्रम भी चल रहा है और हर ग्राम संगठन, हर समूह, हर क्लस्टर से यह तिरंगा निकाला जा रहा है। और हम लोग इस देश के तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, हमारी अभिमान है। इसी उद्देश्य से हम लोग आज है सो इस रैली को निकाले हैं, जिससे पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा सके और लगे कि हम लोग भारतवासी हैं। कहाँ से निकाले हैं रैली? हम लोग बेंगाबाद आजीविका महिला ग्राम संगठन से निकाले हैं। चौक से होते हुए हम लोग एंड अपना JSLPS ऑफिस तक का रैली हम लोग निकाले हैं आज। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के पारडी मोड़ पर विदेशी शराब के साथ बाइक पर सवार 2 लोगों को बेंगाबाद पुलिस ने धर दबोचा और बाइक भी जब्त कर लिया। बाइक सवार चकाई बिहार के चंद्रमंडी थाना असहाना गांव के धीरज कुमार राय और निरंजन कुमार राय जमुआ के रहने वाले हैं। बेंगाबाद पुलिस ने इस सिलसिले में थाना कांड संख्या 185/22 के तहत केस दर्ज किया है और शराब के अवैध कारोबार के जुर्म में दोनों को गिरफ्तार कर रविवार को गिरिडीह जेल भेज दिया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पारडी मोड़ के पास शनिवार की देर रात को बाइक सवार को धर दबोचा। बाइक सवार के बैग से पुलिस ने विदेशी शराब के 11 बोतल बरामद किए हैं। कारोबारी बाइक से बिहार शराब ले जा रहा था। पारडी मोड़ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर चौकाई बिहार का बॉर्डर एरिया है। पारडी बदवारा पथ अवैध धंधा के लिए सेफ जोन बना हुआ है। बता दें कि इन दिनों बेंगाबाद में अवैध विदेशी शराब का एक गिरोह सक्रिय है। गिरोह द्वारा शराब का बड़ा खेत बिहार बॉर्डर पर पहुंचाता है। इस कारोबार में कुछ पुलिस की संदिग्ध भूमिका भी बताई जा रही है, जिससे काफी समय से यह धंधा फल फूल रहा है। ICR रोड स्थित श्याम मंदिर परिसर में श्री श्याम सेवा समिति और इनरव्हील सनसाइन की ओर से एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया। कैंप में लगभग 14 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। यह शिविर सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक चला। इसमें मुख्य रूप से लकी प्रसाद गौरीसरिया, SP बगड़िया, पवन चूड़ीवाला, सोनाली तरवे, अर्चना कुमारी, रोटेरियन डॉक्टर मीता साव, रोटेरियन डॉक्टर तारकनाथ देव आदि शामिल थे। 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, तो हम लोग 1 अगस्त से 7 अगस्त तक डेली किसी नर्सिंग होम में, जैसे चेतादीन सदर हॉस्पिटल में, डॉक्टर नवजीवन में अमिता रॉय के साथ, डॉक्टर शिवम नर्सिंग होम में डॉक्टर इंदिरा सिंह के साथ, डॉक्टर विश्वनाथ नर्सिंग होम में डॉक्टर संजना के साथ, चेताडी में डॉक्टर अंकिता सहाय के साथ, और आज हमारा प्रोजेक्ट है 7 तारीख है डॉक्टर शीला वर्मा के साथ पचम्बा में, मीता साव के साथ, उन लोगों के साथ ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस वीक चल रहा है। इसमें मदर को हम लोग शिक्षित कर रहे थे, उनको बतला रहे थे कि माँ को, बच्चे को अपना दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है वो माँ के लिए और बच्चे के लिए भी। अगर माँ अपने बच्चे को दूध अपना पिलाती है तो बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है, सभी बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता बढ़ती है, और माता को भी हर तरह की परेशानी से दूर रहती है। 6 महीने तक अगर बच्चे को कम से कम 6 महीने तक अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ज़्यादा 1.5-2 साल तक तो पिलाना ही चाहिए, जिससे बाहर का भी जो खाना है उसके भी मदर को परेशानी कम होती है। तो ये वीक हमारा चल रहा था, वो वीक आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। और इसके साथ साथ श्याम सेवा समिति ट्रस्ट जॉइंट प्रोजेक्ट आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप और मैमल टेस्ट दोनों का, ब्लड हेमोग्लोबिन और शुगर टेस्ट भी हो रहा है, BMI टेस्ट भी हो रहा है। ये प्रोजेक्ट हम लोग श्याम सेवा समिति, यहाँ का सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, इनके साथ मिलकर के कर रहे हैं। इन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपना जगह हम लोगों को दिया और उनके साथ हम लोग का सहयोग किया इस प्रोजेक्ट को करने में।
पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हाँ, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, एलईडी टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, आरओ, टोस्टर, डोसा तवा, ओटीजी, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, एलएनटी, बजाज, एबीबी, उषा, फाइब्रोज, आरआर काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, लिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महेश मुंडा निवासी प्रदीप ठाकुर की पत्नी पूनम देवी को उनके पड़ोसियों ने बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार को घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि इनके आंगन में पड़ोसियों ने कचरा फेंक दिया था। जब यह कचरा फेंकने से मना की तो दूसरे पक्ष ने इनके साथ गाली गलौज करने लगा। इसने गाली गलौज करने से मना किया तो वे लोग भड़क उठे और इनके साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में महिला बेहोश हो गई। आरोप है कि उसी दौरान पड़ोसियों ने इनके दुकान से 20,000 नगद और इनके गले से सोने का चेन निकाल लिया। घटना के बाद महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। मारपीट का आरोप कृष्णा रजक, बिट्टू रजक, रामेश्वर रजक, पार्वती देवी, जितेंद्र रजक आदि पर लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? काली कुमारी। अच्छा, कौन लगती है ये आपके? मेरी मम्मी। क्या हुआ था? ये लोग मिल के मारा है। कौन लोग मिल के मारा? माँ, बेटा, बाप, 4 लोग। अच्छा। कृष्णा रजक, जितेंद्र रजक और उनकी वाइफ और उनकी माँ। किस कारण से मारपीट हुई थी? कुछ कारण नहीं था, बस उन लोग को एक सप्ताह से ही बगल से धमकी दे रहा था कि मारेंगे। अच्छा। तो मेरे घर में घुस के मारा है और चोरी भी किया है और मेरे सामने घर का सामान जो दुकान का चोरी किया है। मेरी मम्मी का सोना का चैन और नाक कानों में सब छीन लिया। अच्छा, कब की घटना है ये? कल 7-8 बजे के बीच में। थाना में आवेदन दिए हैं? जी। देवरी थाना क्षेत्र के हाथगढ़ गांव में सुखनी बरांडी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। रविवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तालो हांसदा की पत्नी सुखनी बरांडी शनिवार को हटिया से मुर्गा खरीद कर लाई और रात में खाना बनाकर सबको खिलाया। रात तक सब कुछ सामान्य था। फिर खाना खाकर महिला अपने कमरे में गई और आधी रात को अचानक उल्टी करने लगी, जिसके बाद इसे नजदीक के अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन इस दौरान महिला की मौत हो गई। बाद में पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि महिला ने भी विषपान किया था। हालांकि घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता चुनुकांत रविवार को पचम्बा पहुंचे और यहां के युवाओं के साथ घर घर जाकर तिरंगा अभियान के लिए लोगों को प्रेरित किया। मौके पर राजा बंसल समेत कई भाजपाई व स्थानीय युवा वर्ग के लोग मौजूद रहे। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इस बार आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर घर घर तिरंगा फहराने की मुहिम देश भर में चलाई जा रही है। इस अभियान को सफल करने के लिए ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज पचम्बा व आसपास में अभियान चलाया गया। हाँ। चलो बच्चा लोग, चलो वहाँ तक चलो। भारत माता की नहीं, आज़ाद देश के अमृत महोत्सव के सिलसिले में अभी तिरंगा यात्रा पार्टी ने तय किया है कि हम लोग तिरंगा यात्रा में जाएं, एक एक घर में तिरंगा लहराए। ये पार्टी का निर्देश भी है और ये मिशन भी है हम लोग का। और उसी निमित्त 10 अगस्त को पचम्बा से हम लोग तिरंगा चौक तक हमारे जो युवक हैं वो तिरंगा के साथ निकलेंगे तिरंगा यात्रा में। और हमारे आदरणीय नेता बाबूलाल मरांडी जी जो सूबे के पहले मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हैं, हम लोगों ने उनसे निवेदन किया और वो भी उस तिरंगा यात्रा में रहेंगे। उसी यात्रा को सफल करने के निमित्त कि ये यात्रा पचम्बा से शुरू होना है, इसलिए हम लोगों ने जागरण अभियान शुरू किया। पचम्बा में एक एक घर में जा रहे हैं, लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आप तिरंगा यात्रा में निकलिए। और इसी निमित्त आज सुबह हम लोग पचम्बा आए हैं और आप देख रहे हैं कि युवकों में क्या उत्साह है, लोग स्वयं तिरंगा लेकर के निकले हैं। 10 तारीख को ऐतिहासिक होगा और हम आपके चैनल के माध्यम से गिरिडीह के तमाम नागरिकों से ये निवेदन करना चाहते हैं कि इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दें, योगदान दें, अपने घर पे झंडा लगाएं और 10 तारीख को घर से अवश्य। जय हिंद, जय भारत। खूबसूरत घर का सपना हो तो एक बार जय माता दी मार्बल अवश्य पधारें। जी हाँ, बरवाडी पुराना पुलिस लाइन के निकट स्थित जय माता दी मार्बल में हर प्रकार के टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सैनिटरी, बाथ फिटिंग वगैरह उपलब्ध है। भारत के प्रसिद्ध ब्रांड सेरा, स्पेंजा, इटानो, वॉल्वी, टेक्सारो के अधिकृत विक्रेता जय माता दी मार्बल में वेट्रीफाइड टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, एलिवेशन टाइल्स, वॉल डेकोर टाइल्स, प्लेटिनम टाइल्स, किचन वॉल टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, हेवी ड्यूटी पार्किंग टाइल्स, बाथरूम फिटिंग, सिंक मिक्सर, शावर वॉल मिक्सर, बेसिन मिक्सर, वॉल मिक्सर, वुड बेसिन, किचन सिंक, सूट कम्बोर्ड, पेडिस्टल बेसिन, टेबल बेसिन, शावर, हैंगर, नल के अलावा राजस्थानी ग्रेनाइट, साउथ ग्रेनाइट, कटनी मार्बल, इटालियन मार्बल, फ्लोरिंग मार्बल, संगमरमर का मंदिर, तुलसी पिंडा वगैरह उपलब्ध है। तो पता नोट कर लें, पुराना पुलिस लाइन मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, CMC, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड, गिरिडीह। नगर भवन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने लिया हिस्सा। कई पदाधिकारी और गणमान्य रहे मौके पर मौजूद।
नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडीह रोड में एक युवक ने अपने पिता, भाभी और भतीजे को मारपीट कर किया घायल। पैसे देने से मना करने पर युवक ने की मारपीट। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। घायलों की ओर से थाने में दिया गया आवेदन। माहौरी वैश्य महिला समिति के द्वारा लगाया गया सावन मेला। मेला में लगे कई तरह की सामग्रियों और खाने के व्यंजन के स्टॉल। सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन ने बांधा अद्भुत समा। और बरगंडा चौक पर प्रभारी महापौर ने पेटू वेज फूड कैफे का फीता काट कर किया विधिवत उद्घाटन। दी संचालक को शुभकामनाएं। कैफे में छात्राओं को 10% की दी जाएगी छूट। पचम्बा मेन रोड में स्थित इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही अनुभवी डॉक्टर ए अली सिद्दीकी द्वारा आपके दांतों की किसी भी समस्या का इलाज किया जाता है। इस मल्टी स्पेशलिटी दांत व मुख अस्पताल में टूटे हुए जबड़े का इलाज, दर्द रहित दांत निकालना, दांतों की नसों का इलाज, टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज, बत्तीसी लगाना, डेंटल इम्प्लांट द्वारा दांत लगाना, गुटके की वजह से मुंह कम खुलने का इलाज, बच्चों के दांतों का विशेष उपचार किया जाता है। तो अगर आपके दांतों की समस्या हो तो नजरअंदाज ना करें, तुरंत इलाज करवाएं और अपने दांतों को मजबूत बनाएं। 24 घंटे ऑनलाइन परामर्श की सुविधा उपलब्ध। हमारा पता इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR cable. हमारा पता सामंता गैरेज के निकट, बक्सीडीह रोड, गिरिडीह। स्टेशन रोड में स्थित होटल ब्लू वेल एंड रेस्टोरेंट में शादी विवाह, पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग या अन्य समारोह का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ ठहरने की बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही यहाँ के रेस्टोरेंट में बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन परोसा जाता है। यहाँ बहुत ही जायकेदार बटर चिकन, क्लासिक मशरूम, अफगानी लॉलीपॉप, पनीर मंचस्का या अन्य व्यंजन का स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे। इंडियन, चाइनीज या तंदूरी व्यंजन का स्वाद लेने एक बार अवश्य पधारें। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है। साथ ही आप जोमेटो से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो फोन उठाएं और अपने मनपसंद व्यंजन को अभी ऑर्डर करें। एक बार स्वाद का पता अवश्य नोट कर लें। होटल ब्लू वेल, 2nd फ्लोर, स्टेशन रोड, गिरिडीह। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।